नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। अब बड़ी खबर आपको बता दें, लोकसभा की कार्यवाही हंगामे के चलते स्थगित। 12 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही स्थगित हो गई। दोपहर 12 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही अब स्थगित कर दी गई है। शुरू ही हुई थी कार्यवाही, लेकिन हंगामे की भेंट चढ़ गई एक बार फिर से लोकसभा की कार्यवाही, और शुरू होते ही अब कार्यवाही स्थगित हो गई है। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही 12 बजे तक के लिए स्थगित। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मॉनसून सत्र चल रहा है, लेकिन हंगामे के चलते अब एक बार फिर लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित। दूसरे हफ्ते का आज आखिरी दिन लोकसभा की कार्यवाही का, और शुरू होते ही लोकसभा की कार्यवाही अब 12 बजे तक के लिए स्थगित। कल भी काफी हंगामा हुआ था और अधीर रंजन चौधरी के बयान को लेकर बीजेपी काफी हमलावर रही थी, और राज्यसभा की बात करें तो वहां पर अभी कार्रवाई चल रही है। समिति के 299, 302वें और 306वें प्रतिवेदन में अंतर्विध सिफारिशों के कार्यान्वयन से संबंधित वक्तव्य सदन के पटल पर रखता हूं। श्री वी मुरलीधरन जी। Respected Deputy Chairman, sir, with your permission, on behalf of my colleague Shri Danve Rao Sahib Dadarao ji, I rise to make a statement regarding status of implementation of the recommendations contained in the 11th report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Railways on demands for grants of 2022-23 pertaining to the Ministry of Railways. Dr. Sanjeev Kumar Balyan. With your kind permission, I rise to lay the statement listed against my name at serial number 3. और रमन मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमन, लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित, तो राज्यसभा की कार्यवाही अभी जारी है। देखिए, लोकसभा की कार्रवाई जैसे ही शुरू हुई, अधीर रंजन चौधरी अपनी बात रखना चाहते थे, लेकिन बीजेपी के सांसद, खासतौर पर आदिवासी सांसद जिन्होंने एक रणनीति के तहत आज इस मुद्दे को उठाने का ऐलान किया हुआ था, उनकी ये दलील थी कि सबसे पहले इस पूरे मामले पर कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी माफ़ी मांगे। अधीर रंजन चौधरी के माफ़ी मांगने से वो संतुष्ट नहीं हैं। उनकी मांग है कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को जब तक माफ़ी नहीं मांगती हैं तब तक सदन की कार्रवाई नहीं चलने दी जाएगी। हालांकि 12 बजे तक लोकसभा की कार्रवाई स्थगित की गई है, और लोकसभा के अध्यक्ष से कल कांग्रेस का डेलीगेशन भी मिलने गया था, और कल स्मृति ईरानी और सोनिया गांधी के बीच में जो नोकझोंक हुई थी, इस मामले पर भी लोकसभा अध्यक्ष से प्रोटेक्शन की मांग की गई कि इस पूरे मामले पर प्रोटेक्ट किया जाए कांग्रेस पार्टी के सांसदों को, और इंटरवीन किया जाए जिस तरीके का व्यवहार स्मृति ईरानी की तरफ से हुआ है। लेकिन अब इस मामले पर लगातार जिस तरीके से बीजेपी दबाव बना रही है कांग्रेस पार्टी के ऊपर, और पूरे देश में एक आंदोलन खड़ा करने की तैयारी कर रही है, पूरे देश में जिस तरीके से कल अलग अलग देश के राज्यों में, राज्यों की राजधानियों में जिस तरीके से प्रोटेस्ट हुआ है, उनके प्रदेश अध्यक्षों की तरफ से प्रोटेस्ट हुआ है, उससे बिल्कुल साफ है कि बीजेपी की रणनीति है कि इस भावनात्मक मुद्दे को आधार बनाकर पूरे देश में एक आंदोलन खड़ा किया जाए। क्योंकि लगातार संसद की कार्रवाई स्थगित महंगाई के मुद्दे पर होने के चलते बीजेपी को ऐसा लग रहा था कि इस मामले पर कहीं ना कहीं वो एक रक्षात्मक मुद्रा में आ गई है। लेकिन ये जो भावनात्मक मुद्दा है, जिसमें राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहा गया अधीर रंजन चौधरी की तरफ से, इस मुद्दे को भुनाने के बाद बीजेपी को लगता है कि इसका राजनीतिक फायदा काफी हो सकता है। बिल्कुल। और रमन, लगातार कल तक ये लग रहा था कि बीजेपी हमलावर हो रही है, लेकिन अब कांग्रेस भी उतनी ही तेजी से हमलावर हो गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर बात होनी चाहिए लोकसभा में, लेकिन बार बार हंगामे की भेंट चढ़ रही है लोकसभा की कार्रवाई। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई का मुद्दा। 18 तारीख को जब पार्लियामेंट की शुरुआत हुई थी, पार्लियामेंट सेशन स्टार्ट हुआ था, उसके बाद से ही महंगाई के मुद्दे पर सदन की कार्रवाई नहीं चल पाई। सरकार की दलील थी कि निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री की तबीयत खराब है, उन्हें कोरोना है, इसी के चलते अभी महंगाई पर सरकार चर्चा कराने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जैसे ही वो ठीक होकर आएंगी, उसके बाद सरकार इस मुद्दे पर चर्चा कराना चाहती है, कराने के लिए तैयार है। लेकिन विपक्ष लगातार ये मांग कर रहा था कि सरकार को इस मुद्दे पर चर्चा
प्रक्रिया शुरू करा देना चाहिए। और अगर सरकार को ऐसा लगता है कि वित्त मंत्री को ही, निर्मला सीतारमण को ही इस मामले पर जवाब देना चाहिए, तो वो कभी भी जवाब दे सकती हैं। जब वो ठीक होकर आएँ तब जवाब दे सकती हैं। लेकिन सरकार में बैठे इतने सीनियर मंत्री हैं, वो इस पूरे मामले पर चर्चा करवा सकते हैं, चर्चा को कंडक्ट करवा सकते हैं। वित्त राज्य मंत्री सदन में मौजूद हैं, वो कंडक्ट करवा सकते हैं। लेकिन सरकार ने विपक्ष की दलील को नहीं माना और पूरा विपक्ष इस मामले पर, जीएसटी वापस लेने के मामले पर, महंगाई के मुद्दे पर एकजुट था। और महात्मा गांधी प्रतिमा के सामने लगातार धरना भी दिया जाता रहा। और प्रोटेस्ट के दौरान वेल में आकर जिस तरीके से इस कांग्रेस की पार्टी के सांसदों को, 4 सांसदों को निष्कासित किया गया पूरे सेशन के लिए, उससे एक बात बिल्कुल साफ हो गई कि आक्रामक मुद्रा में कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं। लेकिन तृणमूल कांग्रेस भी उससे पीछे नहीं रहना चाहती। तो लगातार विपक्ष भी बहुत आक्रामक बॉडी लैंग्वेज है और लगातार प्रदर्शन विपक्ष कर रहा है। रमन, आप लगातार नजर बनाए रखें, रुख राज्यसभा का करेंगे, कार्रवाई जारी। Bill 2022 to the New Delhi International Arbitration Center Amendment Bill 2022, 3 the Competition Amendment Bill 2022 and 4 the Energy Conservation Amendment Bill 2022. थैंक यू। माननीय सदस्यगण, प्लीज एक मिनट 267 के तहत कुछ नोटिस। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।